जो यूपी में सुंबल मस्जिद के हवाले से आए और अजमेर शरीफ में कोई केस चल रहा है उसके हवाले से आए। तो मैं जहाँ तक सुंबल का वाक़या जहाँ पे हमारे 4 आदमी जो हैं वहाँ पे शहीद हो गए, वहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ। तो वहाँ पे मैं समझता तो ये होना नहीं चाहिए था। ये एक सेकुलरिज्म का देश है, यहाँ पे आइन है, यहाँ पे कानून है, कानून की बालादस्ती है। तो यहाँ पे वो जो वाक़या हुआ है उसकी हम मज़म्मत करते हैं, कड़े शब्दों में मज़म्मत करते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इसकी बहस चल रही है और जो हर जगह ये कंडेम्ड हो रहा है सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। ये काबिल मज़म्मत एक्ट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना हुआ है, उसका तकद्दस रहना चाहिए, उस लॉ का कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो पोजीशन जो हुआ करती थी, जो जगह की, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, तो उसकी पोजीशन को बाहर रखा जाना चाहिए और तरीके से कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बिला वजह इसी तरह से जाके कर देना ये बड़ी गलत बात है। तो इस मौके पे मैं एक तो ये अपील करूँगा पूरी हिंदुस्तान की आवाम से, अमूमी तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम से ख़ुसूसी तौर पर, कि वो अमन रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें, इतफाक़ रखें। और हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से भी और यहाँ तक कि यूपी के चीफ मिनिस्टर से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। इसको हम कंडेम करते हैं और वहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा रखें, इतफाक़ रखें। ये देश जो है ना, वो किसी डॉक्टर इकबाल ने ऐसे नहीं कह दिया था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो और इस किस्म के वाक़यात हो गए, गलत मैसेज जाता है। दूसरा, आपने अजमेर शरीफ के हवाले से बात करी, तो किसी मेरे भाई ने वो दावा किया छोटी अदालत में, तो उसमें एक नोटिस निकाल दिया वहाँ के जो जज साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ये चीज़ें देखिए बड़ी सेंसिटिव इशू होते हैं। इसमें पहले एडमिशन पे होना चाहिए था कि क्या ये इस किस्म के मामले एडमिट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू है और कानून की बालादस्ती है, जो कुछ भी हो, तो उसमें बड़ी सूझबूझ से हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी, जुडिशल ऑफिसर को भी काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो हैं आगे निकलती हैं, तो इसमें यहाँ पे हालात ख़राब होने का अंदेशा हो जाता है। तो मेरी अपील होगी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस से, और जहाँ ये वाक़या अजमेर शरीफ राजस्थान जहाँ भी आई है वहाँ के चीफ जस्टिस से, कि वो इंटरवीन करें, वो देखें कि ये एक्ट की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में है तो देखें क्या एडमिट हो सकता है, केस नहीं हो सकता है, उस पर बहस होनी चाहिए थी डायरेक्ट। उसका फिर आगे मीडिया वालों ने भी उसको छाल दिया और पूरे हिंदुस्तान में ये किस्म की, मैं कहता हूँ, एक ऐसी बात चली गई है जिसको अब अमन में लाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हम चाहेंगे कि हम लोग अमन रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें, इत्तेहाद रखें और देख के ये काम करें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की दिल शिकनी हो। हैं जी, वह मैं तो कहूँगा, वो किसी डॉक्टर, किसी शायर ने कहा है कि आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, सबको नीचा दिखाने की जिद छोड़ दे। हमें ये भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक जमहूरियत मुल्क है, एक कानून की बालादस्ती है, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। और मिलजुल कर हम भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें, देश की एकता और अखंडता रखें, ताकि यहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा हो और ऐसी फ़ज़ा जानी चाहिए कि जहाँ अमन शांति हो। कोई इस किस्म की बात ना करें जिससे कि कोई इंतशार फैले। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।